हेलो स्टूडेंट्स, ncrt.com में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, ठीक है, जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट में टर्म फर्स्ट में आने वाला है। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैंने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा रहे थे आपको, ठीक है, और उसमें मैंने आपको जो है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पढ़ा दिया था। आज हम बात कर रहे थे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन से। तो स्टूडेंट्स, हमने बताया था आपको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जो कि डेड और डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर अपना ग्रो करते हैं, ठीक है, उनसे अपना न्यूट्रिशन करते हैं, है ना। इसको मैंने बहुत आपको अच्छे से बताया था। जैसे आपका जो है फंगी था, ठीक है, तो वो किस पर अपना जो है न्यूट्रिशन करता है, जो डेड चीजें हो चुकी होती है, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है, ये सभी डेड और डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर अपना न्यूट्रिशन करते हैं। तो वो किस में आते हैं? पैरासाइटिक में। आज हम बात करेंगे सेप्रोफाइटिक में आते हैं, है ना। आज हम बात करने वाले हैं पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो पैरासाइटिक होते हैं, ठीक, पैरासाइटिक, तो वो कैसे अपना न्यूट्रिशन करते हैं स्टूडेंट, तो उसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जो पैरासाइटिक होते हैं वो या तो किसी बॉडी के अंदर रह करके अपना न्यूट्रिशन करते हैं, या फिर उस बॉडी के ऊपर रहकर भी अपना न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, जो बॉडी के ऊपर होते हैं, तो बॉडी के ऊपर कौन कौन से होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, जैसे बॉडी के ऊपर हो गए और बॉडी के अंदर, दोनों टाइप से अपना न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर पैरासाइटिक, पैरा मीन्स होता है, देखिए, पैरा मीन्स होता है अदर, पैरा मीन्स अदर, और साइड मीनिंग होता है ग्रेन्स, ठीक है। तो पैरासाइटिक वर्ड आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक, पैरा प्लस साइड। तो पैरा मीनिंग मीन्स होता है अदर, यानी किसी दूसरे के ऊपर, और साइड मीन्स होता है ग्रेन करना, उनसे अपना न्यूट्रिशन करना, ठीक, किसी अन्य के ऊपर से अपना न्यूट्रिशन करना, ठीक। तो कह रहा है कि पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच लिव्स आउटसाइड और इनसाइड। तो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म कैसे अपना जो है कहाँ रहते हैं, या तो बाहर रहते हैं, बॉडी के बाहर, या फिर बॉडी के अंदर, ठीक है। द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द हॉस्ट। अच्छा, जिसके ऊपर ये रहते हैं उसको हम लोग हॉस्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, ठीक, जैसे जू हो जाते हैं ना, बाल में जुए हो जाते हैं। तो जुए क्या करते हैं, हमारा ही ब्लड पीते हैं और हमारे ही सर में रहते हैं, ठीक। तो जो जुए हो गए हमारे बालों में, मान लीजिए हो गए, ठीक, तो बाल, वो जुए क्या कर रहे हैं, वो पैरासाइटिक है, ठीक। वो अपना न्यूट्रिशन किससे करते हैं, हम लोगों का खून पी करके करते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या हो गए, उनके लिए हॉस्ट हो गए, ठीक, उनके लिए हम लोग क्या हो गए, हॉस्ट बोलेंगे, ठीक, हम लोग हॉस्ट हो गए, और वो क्या हो गए, पैरासाइट, ठीक। तो वो अपना, तो ऐसे उसको हम बोलेंगे हॉस्ट, ठीक है, जिससे अपना न्यूट्रिशन वो करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हॉस्ट। तो नरिशमेंट फ्रॉम द हॉस्ट, तो वो अपना नरिशमेंट किससे करते हैं, हॉस्ट से करते हैं, ठीक है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच पैरासाइट्स गेट देयर फूड इज नॉन एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जिसके किसी बॉडी के ऊपर रह करके अपना न्यूट्रिशन करना क्या कहलाता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और ये डेड नहीं होते हैं, लीव होते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, लीव्स होते हैं, जीवित होते हैं, ठीक है, डेड नहीं होते हैं। तो पैरासाइटिक में जो लिविंग चीजें हैं उनके ऊपर से अपना, उनके अंदर या बाहर रह करके अपना न्यूट्रिशन करना। और जो हमने सेप्रोफाइटिक मैंने आपको बताया था, तो सेप्रोफाइटिक में क्या था कि किसी डेड और डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर से अपना न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है कि, और एग्जांपल में जैसे डिसीज केसेस, यहाँ पर डिसीज केसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जैसे प्रोटोजोआस है, ये हमारे बॉडी में रह करके क्या करता है, दाग, खाज, खुजली होता है, सब किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम हो गया, लिस्बानिया हो गया, ठीक। एंड सम बोन्स, लाइक कुछ बोन्स होते हैं जैसे राउंड बोन्स और फिलारियल बोन्स, ये सभी हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक होता है कॉइल बैक्टीरिया। क्या होता है, कॉइल बैक्टीरिया, ये हमारी बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें रहता है, ठीक, कॉइल बैक्टीरिया, ये हमारी बॉडी के अंदर रहता है। तो ऐसे बहुत से एनिमल, मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट या फिर बैक्टीरिया वगैरह है जो हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, ठीक। तो वो सब किसमें आ जाते हैं, पैरासाइटिक में आ जाते हैं, क्लियर है। तो समझ में आया कि ऐसे न्यूट्रिशन जो कि किसी लीफ
बॉडी के ऊपर रह करके अपना न्यूट्रिशन करते हैं, उनको हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं जो थर्ड टाइप का न्यूट्रिशन था। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? ये एक टाइप से कह सकते हैं कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें जो उच्च क्वालिटी के एनिमल्स हैं वो सभी आते हैं, जैसे हम लोग भी हैं, तो ये किसमें आते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे एनिमल्स हो गया, हम लोग हो गए। ठीक है, ये कैसे न्यूट्रिशन करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। होलोजोइक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। होलो मीन्स होता है होल, सभी। ठीक है, होलो मीन्स क्या? होल, सभी। और जोइक मीन्स होता है न्यूट्रिशन करना। ठीक है, जोइक मीन्स होता है यहाँ पे। ठीक है, जोइक मीन्स क्या होता है? एनिमल। ठीक है, जोइक मीन्स एनिमल और होल मतलब होलो मतलब होल, सभी एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी कैसा न्यूट्रिशन करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज द फीडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। तो जो होलोजोइक एनिमल्स होते हैं स्टूडेंट, वे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनका न्यूट्रिशन करते हैं, उनको इंजेस्ट करते हैं, उनको खाते हैं। ठीक है, जो बड़े एनिमल होते हैं, ठीक है, वो कौन से फूड खाते हैं? ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं। ठीक, ऑर्गेनिक मैटर का इंजेक्शन करते हैं। ठीक है, और इट इज सब्सिक्वेंटली डाइजेस्टेड एंड ऑब्जर्व, और उन्हीं को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे हम लोग हैं। तो हम लोग कैसा ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करते हैं? फूड में लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। फिर कह रहा है कि जैसे अमीबा हो गया एंड पैरामीशियम हो गया, फ्रॉग्स हो गया एंड ह्यूमन। ठीक है, ये सभी होलोजोइक में आते हैं। ये सभी क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर का न्यूट्रिशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। तो हम लोग जो खाते हैं वो कैसा मैटर होता है? ठीक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसका न्यूट्रिशन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे फ्रॉग्स हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सभी। होलोजोइक एनिमल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। होलोजोइक एनिमल्स जो है 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हर्बीवोरस, ठीक, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। तो होलोजोइक को जो इसमें जो एनिमल्स आते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। ठीक है, 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। अब हम इनको देखेंगे कि हर्बीवोरस कौन होते हैं, कार्निवोरस कौन होते हैं और ओमनिवोरस क्या होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या है होलोजोइक। इज अ ग्रीक वर्ड। होलोजोइक है जो है एक ग्रीक वर्ड है जो कि होलो मीन्स होता है होल। होलो मीन्स क्या? होल मतलब सभी। ठीक है, होल मतलब सभी। एंड जोइक मतलब होता है एनिमल्स। ठीक, तो जितने भी एनिमल्स हैं सभी किसमें आते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। ठीक, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड। होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम ऐसे डिफाइंड कर सकते हैं कि फीडिंग मतलब लेना, भोजन लेना, फूड लेना ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। तो कैसे मैटर हम लोग लेते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं। ठीक है, हम लोग जो भी खाते हैं उसमें प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट ये सभी चीजें होती हैं। तो ये सभी मिक्स होती हैं, यानी कॉम्प्लेक्स होती हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? ये सभी चीजें मिक्स, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सभी चीजें क्या होती हैं? मिक्स होती हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय इंजेक्शन। इन चीजों का हम क्या करते हैं? इंजेक्शन करते हैं। विच इज सब्सिक्वेंटली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब, और उसी को हम लोग क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं और अंदर से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अभी हम आगे पार्ट में पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, इनका वर्क क्या होता है। ये सभी इसी चीज को ही डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सभी चीजें अंदर जाके डाइजेस्ट होंगी तो क्या होगा? उनसे हमें यही जब हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जब खाते हैं तो उनका अंदर डाइजेशन होता है और ऑब्जर्प्शन, यानी जो हमें डाइजेशन के बाद एनर्जी मिलती है उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, फिर उस एनर्जी से हम लोग वर्क कर पाते हैं। ठीक, इंजेक्शन विच इज सब्सिक्वेंटली डाइजेस्टेड एंड ऑब्जर्व, और डाइजेस्ट करने के बाद ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ठीक, उसके बाद जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, फ्रॉग हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सभी हम लोगों में ही आते हैं, होलोजोइक में आते हैं। ठीक है, होलोजोइक ये सभी जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक, जैसे होलोजोइक एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। होलोजोइक एनिमल्स जो है 3 टाइप से क्लासिफाइड किए गए हैं। कौन कौन से? हर्बीवोरस,
कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस, ठीक है, समझ में आप लोगों को। तो ये होते हैं होलोजेनिक न्यूट्रिशन, ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं हर्बीवोरस में क्या होता है कि वे एनिमल्स आते हैं हर्बीवोरस में जो कि क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, ग्रास को खाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग हर्बीवोरस न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक। तो ऐसे एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, किसी प्लांट को अपना फूड बनाते हैं या फिर ग्रास को अपना फूड बनाते हैं, ठीक। तो प्लांट खाने वाले, ग्रास खाने वाले उन ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस, ठीक। वो किस में आते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं काऊ क्या खाता है, घास, ठीक। तो काऊ घास खाता है इसलिए वो हर्बीवोरस में आएगा, ठीक है। बकरी हो गई, ठीक है, गाय हो गई, भैंस हो गई, ठीक है, ये सभी क्या खाते हैं, घास खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस में बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, द वर्ड हर्बीवोर इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स। हर्बो मीन्स होता है हर्ब करना, ठीक, एंड वोरोट मतलब होता है, वोरेट मतलब मीन्स होता है ईट, खाना, ठीक है। तो कह रहा है दोज एनिमल्स विच फीड, जो कि क्या करते हैं, भोजन देते हैं, ओनली ऑन प्लांट्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स। एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, उनके लिए प्लांट क्या है, प्लांट एक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो एक प्रोडक्ट है उनके लिए। एंड कॉल्ड हर्बीवोरस, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे काऊ हो गया, गाय हो गया, गॉट हो गया, बफेलो हो गया, एलिफेंट हो गया, ठीक है। तो ये सभी ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं, प्लांट को खाते हैं और ग्रास को खाते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को हम लोग, ऐसे एनिमल्स किस में आते हैं, हर्बीवोरस में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्निवोरस। तो कार्निवोरस में कौन से एनिमल्स आते हैं, तो दोज एनिमल्स विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर नॉन एज कार्निवोरस, ठीक। ऐसे एनिमल्स जो कि क्या करते हैं, किसी अन्य एनिमल्स को खाते हैं, किसी दूसरे एनिमल्स, एक एनिमल्स किसी दूसरे एनिमल्स को खाता है, वो किस में आता है, कार्निवोरस न्यूट्रिशन में आता है, ठीक है। तो वो सभी जैसे आपके लायन हो गए, ठीक, लायन क्या करता है, हिरन को खाता है, खरगोश को खाता है, ठीक, और अदर एनिमल्स को भी खाता है। तो लायन क्या है, एक कार्निवोरस में आएगा, ठीक है। टाइगर हो गया, वो भी आपका कार्निवोरस में आएगा। और लियोपोल्ड ये भी क्या करता है, किसी अन्य एनिमल्स को खाता है, ठीक है। तो जो सिर्फ किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंडेंट होते हैं वे कार्निवोरस में आते हैं, और जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं वे हर्बीवोरस में आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आया बात कि हर्बीवोरस एनिमल्स किस में आते हैं, जो प्लांट्स को और ग्रास को खाते हैं, ठीक। जैसे जो प्लांट्स हैं उनके लिए प्रोडक्ट है, ठीक है, हर्बीवोरस में आते हैं। उसके बाद जो कार्निवोरस है, कार्निवोरस में एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, उसी को हम, वो किस में आते हैं, जो दूसरे एनिमल को खाता है वो किस में आता है, कार्निवोरस में आता है, ठीक। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स ओमनिवोरस एनिमल, ओमनिवोरस, ठीक है। तो ओमनिवोरस में वे एनिमल्स आते हैं जो कि क्या करते हैं, जो दोनों पर डिपेंडेंट हो सकते हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा हर्बीवोरस, हर्बीवोरस में कौन से एनिमल्स आते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट और ग्रास पर डिपेंडेंट होते हैं, पूरी तरीके से किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट और ग्रास पर, ठीक है। वे सिर्फ प्लांट और ग्रास ही खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वे कुछ भी नहीं खाते हैं, तो वे किस में आते हैं, हर्बीवोरस में आते हैं, ठीक। जैसे गोट हो गया, तो गोट सिर्फ क्या करता है, ग्रास को ही खाता है, किसी एनिमल्स को नहीं खाता है, ठीक। तो इसलिए वो किस में हो गया, हर्बीवोरस में हो गया। काऊ सिर्फ ग्रास या प्लांट को खाता है, ठीक, तो इसलिए वो किस में हो गया, हर्बीवोरस में हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा कार्निवोरस। तो कार्निवोरस सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, किसी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। जैसे लायन हो गया, तो लायन कभी घास नहीं चरता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, किसी दूसरे एनिमल्स का शिकार करता है, ठीक, उसको किल करके उससे क्या करता है, अपना फीड करता है, ठीक, फूड अपना जो है न्यूट्रिशन करता है, ठीक। तो कभी भी शेर कभी घास नहीं खा सकता है, ठीक, तो इसलिए वो किसमें हो गया, कार्निवोरस में हो गया। लेकिन यहाँ पर जो अब हम पढ़ने वाले हैं ओमनिवोरस, उसमें दोनों आते हैं, ठीक, जो कि क्या करता होगा, प्लांट को भी खा लेता है और एनिमल्स को भी खाता है, दोनों पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स किसमें आते हैं, ओमनिवोरस में आते हैं। जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी गॉट को भी खा लेते हैं, बकरे को खाते हैं, ठीक, मुर्गा बकरा ये सभी खाते हैं, और जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हो गया उसको भी खाते हैं। तो हम लोग क्या हो गए, दोनों पर डिपेंडेंट है, तो हम लोग किसमें आए, ओमनिवोरस में आएंगे, ठीक है।
तो इसी तरह से और भी है, जैसे डोमेस्टिक मैन हो गया, ठीक, मैन है, और उसके बाद डोमेस्टिक कैट है, ये भी क्या करती है, दोनों को खाती है। पिग हो गया, ये दोनों को खा लेता है, ठीक, प्लांट्स को भी खा लेता है, एनिमल्स को भी खाता है। क्रो, कावा, दोनों को खाता है, ठीक है, मतलब फूड भी खा सकता है और किसी एनिमल्स वगैरह को भी खा सकता है। कॉकरोच हो गया, ये सभी ऐसे हैं जो कि ओमनीवोरस में आते हैं, यानी प्लांट और एनिमल्स दोनों पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग ओमनीवोरस में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है स्टूडेंट्स, तो हमें कमेंट करके प्लीज जरूर बताया करिए और अपना कमेंट दीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है, तो मैं उसको जरूर बनाऊंगा। और आप लोग इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़े और हम आप लोगों के लिए और अच्छे कंटेंट्स लेकर आए। तो स्टूडेंट्स आप जरूरी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।